वैसे स्थिति है यहाँ। सही बात होकर जो चेंबर में है उमन कितना कौन कौन है चला आप मला पता नहीं हो, हमारा पता है कौन कौन रखे हुआ सलाहकार छत्तीसगढ़ या के जन है वहाँ होकर साथ में देखो जाके, अगर कभी मौका लगी तो सब बाहरी आदमी रखे हैं। तब उसने कहा था रमेश बघेल किया कि भाई सब मन काका काका कथा नहीं हाँ भूपेश काका और परदेसिया मन के भाटो बन के बैठिएगा और सारा वाला सब भितरादार है वहाँ। तो ये चीज है। तो एक चीज हम यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि भाई अगर सरकार नहीं मानती हमको कुछ दिनों का अल्टीमेटम देना भी। प्रदेश कमेटी ने 4 तारीख को शायद बैठक होगी, वहाँ ये निर्णय होगा 20 तारीख तक अगर ये बालक दास को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता तो आंदोलन ही नहीं ये सरकार को भी उखाड़ फेंकने की तैयारी चलेगी। और आने वाले समय में आदिवासी सरकार होगा और छत्तीसगढ़ियों की सरकार होगी वहाँ पे, और वही न्याय करेंगे सही ढंग से। ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सारे समाज के लिए न्याय करेंगे खुद। सत्यों में और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कह के सबको मेरा सेवा जोहार। बहुत सेवा जोहार। बस ज्यादा पास समय नहीं। बस्तर आंदोलन में व्यवस्था है जिसमें हमें 3 वर्णों में बांटा गया उनके हिसाब से। तो अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग, शूद्र को अलग। तो हर उस व्यवस्था में हम नहीं गिने जाते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को हमारे एरिया में लागू करने का प्रयास कर रहा है। यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, चलती है। हम साझा पेड़ को इसलिए मानते हैं कि उसमें तरुण मुखर्जी ने अपना पहला कदम इस धरती में रखा और उन्होंने कैसा जीवन चलना चाहिए, परिवार कैसा चलना चाहिए, समाज कैसा चलना चाहिए, इस तरह व्यवस्था दी। कुछ बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए तरह तरह के हंडे अपना रहे हैं, हथकंडा अपना रहे हैं। तो ये झगड़ा केवल हमें बालक दास में कौन होता है जो जिसने पैदा करता है उसको बाबा बोलते हैं। हमारे में बाबा नहीं होता है, हमारे में गायता होता है, बेनवा होता है, बाजी होता है, पुजारी होता है, बैंका के माध्यम से होता है। तो हमारे 2 व्यवस्थाओं की लड़ाई है। तो ये हमें भी ताकत पैदा करना है, ढंग से संघर्ष करना चाहिए। तो हमारे में ये मजबूती होना चाहिए। तो ये क्रांति चलता रहे। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें नक्सलवादी के नाम में तरह तरह के हमें ग्रस्त करता है और कई जगह कैंप खोल के हमारी परंपरा को नष्ट करने की कोशिश है। व्यवस्था की जो सरकार जब से बैठी है तब से गांव में और उसके आड़ में पूरे गांव को हिंदूकरण में झोंक दिया। जगह जगह इसके RSS के आदमी बड़े बड़े झंडे काट के अलग अलग मीडिया के माध्यम से कर रहा है। इसलिए ये छोटी लड़ाई नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की लड़ाई है। इसलिए हमको यही ना रुक के ये बालोद की लड़ाई नहीं है, ना मानपुर की नहीं, ना गोयाकंदी की लड़ाई है। समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय सेवा। कि हम छत्तीसगढ़िया मन अपन भूइया में खड़े होकर इस सड़क में अपन अधिकार के मांग कर बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमन अपन हक और अधिकार के छोटे से बात में एक गलत व्यक्ति जो स्पष्ट दिखत है। सरकार, प्रेस, मीडिया सब जानत है कि ये मामला में गलत कौन व्यक्ति मन कहाँ से आ करके हमारे आदिवासी भाई मन के ऊपर पत्थर चले हथियार ओकर बावजूद प्रशासन के कान में दूर तक मिलेगा। ये बहुत दुखद विषय है और चिंतन के भी विषय है हमारे आम छत्तीसगढ़ी समाज ला। केवल वो आदिवासी जैसे कई जन मन कथी नहीं है आदिवासी और बाबा के बीच की लड़ाई नहीं, ये आदिवासी और बाबा के बीच की लड़ाई, ये आम छत्तीसगढ़िया के हक और अधिकार की लड़ाई है। आप ये गांव में देखो, शहर में आप चले जाओ, आप शहर में चले जाओ, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर में एक आम छत्तीसगढ़िया की का इज्जत में होकर का स्वाभिमान है। आप सब मन स्पष्ट आज जब तक उस शहर में रही से शहर में चूंकि बाहर वाले मन की जनसंख्या ज्यादा होने के बाद में हमारे आदमी मन की आवाज सुना है कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो दौर है, हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, बोला काकर गुलाम बना के रख ले। आज देखो धर्म के आड़ में बताते हैं हमारे सियान पुरखा मन कि पूर्व में बहुत पहले ये हमारे छत्तीसगढ़ में एक नार व्यवस्था रहा है जिसमें 12 भाई मतलब हर जाति समाज के व्यक्ति मिलजुल के समभाव के साथ में
गांव की व्यवस्था में चला बहुत शांति के साथ। लेकिन दूर में 100 साल 150 साल पहले कई इसने भटरी बाबा बना है ना, मांगे पर जो है दाढ़ी बढ़ा के, और वो समय में हमार छत्तीसगढ़िया समाज, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सतरामी समाज हो, चाहे वो पूर्वी समाज हो, चाहे शाही समाज हो, हमारे छत्तीसगढ़ के हर जाति के जो व्यक्ति है बहुत भोला और बहुत सीधा थे। बता दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी अधिक सीधा है कि कोई परदेशी कोई बाहर के व्यक्ति आधा रात की जगह मांग ली कि बाबा मैं रास्ता भुला गए हूँ, तो हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी आधा रात के ऊपर खाना बना के खिलाई और अपन माई खोली मोले सुता दी, पलंग दे के चलती है तो पहुना ना हमारे देवता मान। और यही पहुने मन आज की स्थिति में आप मन देखो कि आज 100 साल के बाद में ये स्थिति हो गई कि जो मेरा मांगे पर लिंगोटी लपेट के उठे वही घर के आ रही ने, आज हमारे जगह जगह हर शहर में होकर बिल्डिंग है, होकर ठेकेदारी है। आज हमें भी इसके जो हमारे अपन कथन के हमारे आदिवासी समाज के विधायक, हमारे आदिवासी समाज के मंत्री, हमारे आदिवासी समाज के ये फलाना ये ठिकाना, वो आज उकर गुलाम। आज यही स्थिति आ गई छत्तीसगढ़ में कि जो छत्तीसगढ़िया समाज है सगा पहना देवता मान करके जो मैं आज अपन जगह में शरण दी, वो मैंने आज छत्तीसगढ़िया समाज की मोड़ी में तांडव नाचते। आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारे तोयबंदी, वहां के नार व्यवस्था पूरे देश में जाने जाते हैं कि आदिवासी समाज के अपन एक व्यवस्था है, उनका एक जाति व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, उनका एक रूढ़िगत परंपरा है। और जो रूढ़िगत परंपरा में वो मन सदियों से चले आते हैं। ये रूढ़िगत परंपरा ना जो मुगल शासन आई हजारों साल राज करी, वो भी हमारे आदिवासी समाज के परंपरा बदल नहीं सके। अंग्रेज में नहीं, वो मन भी हमारे आदिवासी समाज के परंपरा को प्रभावित नहीं कर सके। लेकिन आज जो मन हम पहुना और मतलब देवता मान के जो मन बैठा रहे हैं, वो आज धीरे धीरे अधिक पावरफुल हो गए कि हमारे संस्कृति ला गलत साबित करे बर तुरंत हमारे पर हमला हुआ थे। अभी टेकाम जी बोलत रही से, अभी मालको जी भी बोलत रही से कि हमला केवल हमारे तोयबंदी के 2-4-5 भाई मन के ऊपर नहीं हुए, ये डांडी ब्लॉक के समुदाय के ऊपर भी हुए, बल्कि पूरे देश की आदिवासी संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के ऊपर हुए, जो एक नार व्यवस्था में बहुत समुदायों के साथ हर जाति धर्म समाज के सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में ये समाज समानता के साथ जियत रही से, वो में आज ये खलन डाले पर ये जो एक नया चीज लेके आएंगे। धर्म के नाम में आज पूरे देश में लड़ाई चल रही। धर्म के नाम में जब मुसलमान से नहीं लड़ सके तो आतंकवादी कहते थे, जब आदिवासी से नहीं लड़ सके थे तो उन्हें नक्सलवादी कहा। और जब हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति के भाई मेरा आप देखा तो पेपर में कई बार पढ़ा तो कि हमें कोई छत्तीसगढ़ी भाई के साथ में कोई कंपनी वाले बना कोई ठेकेदार में कनेक्ट करे थे, तो ये मैंने कहा थे ये मेरा जो है एक प्रकार के शहरी आतंकवादी हो, जो मेरा शहर में आतंक फैला के काम करते। मतलब अपन हक माने पर अपन हक अधिकार की जब बात करें तो हम लोग कोई न कोई प्रकार से डोमिनेट करेगा, कभी आतंकवादी, कभी अतिवादी, कभी नक्सलवादी के नाम दे जाते। तो हम लोग सचेत रहना पड़ी, हमने सचेत रहना पड़ी कि लड़ाई केवल आज ये बाबा की नहीं है, ये बाबा के पीछे में जो बहुत बड़ी ताकत है ये ना हमें समझे न पड़ी। अगर आज हमारे छत्तीसगढ़िया भाई, आज हमारे आदिवासी भाई हम नहीं जागर तो आने वाला समय में तय है कि गांव गांव में जो है एक गुलामवाद की व्यवस्था चली, जो पावरफुल जो बाहर के आदमी बड़े बड़े थे। आज यूपी बिहार में हम लोग सुनने न मिलते कि गांव के जो जमीन है वो एक कोई बड़े जो दाऊ रहते है ना, बड़े जो भूमिहार रहते उकर है, और जो बाकी पूरा के पूरा जो गांव के आदमी वाले उकर अंदर गुलाम है। यही व्यवस्था है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमला हमारे पीढ़ी के साथ में हो सकते। तो हमारे यहाँ गतिक मौजूद हमारे सियान मन है, हमारे नौजवान साथी मन है, वो मन सोच रहे हैं कि आने वाला छत्तीसगढ़ का भविष्य कैसे होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ ये केवल बालोद जिला या कोई दांडी लोहारा ब्लॉक की ही समस्या नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। आप मन देखो आज महाराष्ट्र में आप जाए तो महाराष्ट्र मराठी मानुष आज अपन आप में जागरूक हो चुके, वहां जाते वापस लौटे। ये परिस्थिति है बाहर राज्य में, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है? हम रेल से कोई आदमी छत्तीसगढ़ी आदमी ने पता पूछ लेते, भैया फलाना कॉलेज कहाँ और परीक्षा है कही, तो गाड़ी में बिठा के लिख देता रहा।
ऐसा भलमनसा है हमारे अंदर में, लेकिन ये भलमनसा के फायदा उठा के आज हमारे सर के ऊपर तांडव रचे जा रहे। तो ये लड़ाई केवल एक बाबा के खिलाफ नहीं है, ये बात एक लड़ाई केवल कोई जो है वो परदेशीवाद के ऊपर है, ये उस पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर है जो पूंजी और धर्म की ताकत के आड़ में नीचे के आदमी वाला गुलाम बनाए रखना चाहे। हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी वाला हमेशा गुलाम बनाया जाए कि एक व्यवस्था है, जतिक हो सके आर्थिक ताकत से जतिक वाला गुलाम बनाना ही से बना लेंगे, समझो ये चीज ला। राजनीतिक ताकत से जतिक हमारे बीच के भाई वाला गुलाम बनाना रही है, गुलाम बना रही। अब बारी आई कि आम आदमी ने कैसे गुलाम बनाया जाए, तो अब उनके पास में हथकंडा है धर्म। ये धर्म के चोला, ये धर्म के गुट्टी पिला पिला के हमारे आदमी वाला हमारे खिलाफ खड़े करे जा, हमारे आदमी वाला भाई भाई में लड़ाई जाते कि तेरे शेख पूजा वाले ते खून पूजा वाले, दोनों भाई भाई लड़ा थे। कब को गांव आज आप मन जाना थे, कब को गांव आज दो लगे हुए लड़ाई चले थे, और ये फूट का फायदा कौन उठा? ये फूट का फायदा वही राजनीतिक षड्यंत्रकारी ताकतवर लगा थे जिन्होंने हमेशा वो समाज में गुलाम बना के रखने चाहे। लेकिन हम अपन भाई मल्ला हमारे अपन भाई मन नहीं समझ पाते कि कौन है हमारे ऊपर जो हमने लड़ा हुआ। तो ये स्थिति परिस्थिति में हम लोग समझे नहीं कि लड़ाई धर्म की भी नहीं है। यदि यति के धर्म के प्रति ईमान होती तो कोई बहू बेटी की इज्जत नहीं लगती धर्म के नाम में, कोई भाई की हत्या नहीं होती धर्म के नाम में, धर्म के नाम में हमारे भाई बन के भी पत्थरा नहीं फेंके जाते। अगर वही धर्म की किताब में लिखे है कि शांति अहिंसा सबसे बड़े धर्म है, वही किताब में लिखे। तो जब तुम अपन धर्म लड़ने की बात नहीं है, यहाँ आस्था की बात नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लालच की बात है। ये बात ना हम लोग है और अपन हक और अधिकार में कैसे ले सके। बड़ा दुख के विषय आज छत्तीसगढ़ में जैसे जिला है उन्हें कलेक्टर कौन है? बाहर के आदमी। जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधा लगे हुए कौन है? बाहर के आदमी। आपके गांव क्षेत्र में छोटे से छोटे जो ठेकेदारी काम चलत हुई, आप देखना आप कोई ना कोई पंजाबी, कोई ना कोई यूपी बिहारी और कोई ना कोई दूसरा बाहर के छत्तीसगढ़ के बाहर के कोई आदमी हुई ठेकेदार। और हमारे आदमी क्या करते? ईटा उठा, हमारे आदमी पुरानी रहे रोजगार के ऋण को कमाते, तो हम काबर नहीं कर सके, हमारे नहीं का काबर ठेकेदार नहीं बन सके, हमारे आदमी काबर राजनीति में बड़े पद में नहीं जा सके, काबर नहीं जा सके, काबर हम मानसिक रूप से गुलाम हो। हम धर्म के नाम में वोट दे होता, हम जाति के नाम में वोट दे होता, लेकिन अपन अधिकार के नाम में कभी वोट देते का नहीं दे। और यही षड्यंत्र, यही इसी प्रकार गुलाम बराबर हमारे साथ में ये बाबा के रूप में ये जो आया है ना, जो कहानी आकाशमान, बहुत अच्छा है कि ये घटना के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ीय समाज के प्रति जो षड्यंत्र रचे गए वो सामने उभर के आ गए। अभी हाल में 6 महीने पहले किसान की बितावली से हम रहे मुहला में हमने पता चली कि जो गांव में डोकला गांव की बात आई, वो डोकला गांव के 75% आदमी मतलब पता ही नहीं रही थे कि उनके गांव के जो 2 दहारा है, जो दहारा के वो जो दहारा में देव स्वरूप मानते, महिला मन बड़े सम्मान के साथ में हर परिस्थिति में वो 5 फुट के आगे बढ़ते। वैसे जगह में ये बाबा है अपन आदमी मतलब कहाँ दिल्ली कहाँ बालों से आदमी बुला करके बिना पूछे वहां से पानी उठवाने वाला है। और जब वो गांव से हम संपर्क करें सरपंच से, गांव के पटेल से, तो बोले इसके नहीं हम लोग तो कुछ नहीं पता। मतलब आप अधिक ज्यादा ताकतवर समझते हो अपन आपला कि वो गांव के ग्राम सभा और वो गांव के निवासी लोग भी कुछ नहीं हो, मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हो। जैसे कीड़ा मकोड़ा के ऊपर हमला रखे ना, अरे क्या कहीं खुदल के रहेंगे सर, वही स्थिति आज ये ताकत जो है ये षड्यंत्रकारी जो हमारा हमारे साथ में करने की कोशिश करे हमला में कीड़ा मकोड़ा। तो भाई हो, हमारे महतारी हो, हमारे गुना हो, ये आज ऐसा मिले है कि ये षड्यंत्र के खिलाफ, ये अंधा कानून के खिलाफ हमला लड़ना है। अपन पर नहीं, आप मन की उम्र निकल गई, अपन लड़का के हाथ अधिकार यह जटिल बैठा सब सियान वाले पागा वाले अनुभवी आदमी हो। आप मन पागा जो है ना ऐसे में पागा नहीं बनेगी, अनुभव की पागा है। आप मन अपन गांव में जाके अपन लड़का वाले जरूर समझा कि बेटा धर्म एक छलावा है, अपन हाथ का अधिकार है, जानो जतिक हमारे छत्तीसगढ़ में